नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज़ 24। चलिए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। भाजपा एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सलखू सोरेन के नेतृत्व में बोरियों में महाआक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में कई आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने आदिवासी जमीन को हड़पना बंद करो, बांग्लादेश से घुसपैठी बंद हो जैसे नारे लगाए। वहीं बता दें आपको कि जिला अध्यक्ष सलखू सोरेन ने बताया है कि महेशपुर के गांव पठान गांव में आदिवासी परिवारों के साथ हुए अन्याय को लेकर वर्तमान हेमंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी और उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि इस सरकार में तानाशाही किस प्रकार है और किस तरह एक खास वर्ग को बचाया जा रहा है। ये रैली बैनर में देख ही रहे हैं कि पहले के भांति इस समय आदिवासी की जनसंख्या घटती की ओर जा रही है, उसके विरोध में और बहुत सारे मांगे हैं। जैसे उसने 5 साल पहले हेमंत सरकार ने बोले थे कि हमने युवाओं को नौकरी देंगे और जो बचेंगे बिगारी लोगों को बिगारी भत्ता देंगे। वैसा ये करीब 5 साल हो चला है, वैसा अभी तक ऐसा कुछ किए नहीं। दूसरी बात, आदिवासी के हितैषी कहलाने वाले इस सरकार में सबसे ज़्यादा आदिवासी ही पुलिस प्रशासन से पिटा रहे हैं, लेकिन वैसा कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। जवाब तलब करना चाहिए ना भाई, क्यों पिटा रहे हैं। जैसे कल के दिनों में देखिए कुछ कदम उठाने वाले थे। हाल के दिनों में महेशपुर में कुछ आदिवासी का ज़मीन कोई विशेष समुदाय के लोग हड़प रहे थे और उसमें छात्रावास के लड़का, पाकुड़ कॉलेज के लड़का लोग कदम उठाने वाले थे। षड्यंत्र के तहत रात को उन लोग को जा करके बेहरमी से प्रशासन पीटा और आज तक सरकार सुधी लेने तक नहीं पहुंची। उसके विरोध में हम लोग सरकार के विरोध ये कदम उठाए, आक्रोश रैली। क्या मांग करते हैं आप इस बारे में? इस बारे में मांग करते हैं न्याय मिले। जो लड़का लोग को पीटा है बेबुनियाद, उस पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो प्रशासन के ऊपर, और आदिवासी का जमीन जो हड़पा है उस पर भी कार्रवाई हो। भाजपा आगे और किस रणनीति के तहत काम करेगी? आज का इस जन आक्रोश रैली तो जो आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है घुसपैठियों के द्वारा, और साथ ही जो पाकुड़ में आदिवासी हॉस्टल में पुलिस प्रशासन के द्वारा 100-150 मतलब लगभग 200 की संख्या में पुलिस के द्वारा आदिवासी भाइयों को पीटा गया। सोए हुए मतलब गहरी क्या बोलते हैं 12-1 बजे के बीच में सोते हुए भाइयों को पीटा गया, बेवजह पीटा गया। वही सब मांगों को लेकर के आक्रोश रैली है। जो क्या बोले महिलाओं को लेकर और विशेषकर आदिवासियों की ज़मीन को लेकर आप लोग बैनर में लिखे हुए हैं, क्या कहना है इस बारे में? विशेषकर यही कहना है कि जो हेमंत सरकार जो अपने आप को अबुआ राज अबुआ दिसम यही चुनावी घोषणा में था कि अपना राज होगा, अपना देश होगा, अपना शासन होगा, तो खुद को आदिवासी का नेता समझते हैं। और आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के अगर आदिवासी की ज़मीन हड़पी जा रही है घुसपैठियों के द्वारा, तो ये बहुत दुख वाली बात है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासियों की ज़मीन हड़पना ये शर्मनाक वाली बात हो जाती है। वो पिछले सरकार में या कभी भी उनका जो भी रैली होता है वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो आदिवासियों की ज़मीन को हड़पेगी। अभी कौन हड़प रहा है? घुसपैठिया हड़प रहे, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? साथ ही पाकुड़ में जो बच्चे सोए हुए थे उनका क्या दोष था? आपके पुलिस प्रशासन जाते हैं वहाँ बेवजह उन लोग को मारते हैं। और आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए हॉस्टल में आए थे, नक्सली बनने नहीं आए थे, लेकिन उन पर नक्सली होने का आरोप लगाया गया, धारा वो चीज़ लगाया गया। उन बच्चों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो हम हेमंत सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर आप वाकई आदिवासी के नेता हो और आपने जो कहा था मैं इसे आदिवासी का रक्षक हूँ, तो आप आकर के पाकुड़ में आकर के देखो वहाँ के भाइयों को, बेटों को कितने बर्बरता से पीटा गया, कितने जख्मी हालत में है, उन पे क्या क्या आरोप लगा, उनकी जांच करनी चाहिए। और क्यों हुआ आपके रहते, वो मांग है कि आपके रहते ये नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ। और हम तो ये चाहेंगे कि आपको बिना समय गंवाए आपको मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देना चाहिए। जब आपके रहते आदिवासी बच्चे अगर सुरक्षित नहीं है तो हम तो यही मांग करेंगे, आप त्याग पत्र दीजिए। अगर आपसे राज्य नहीं संभाला जाता है, अगर आपसे प्रशासन नहीं संभाला जाता है, और जो भी आपने